महीने में एक बार पानी के लोटे में, जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर, 5 काली मिर्ची डालकर शंकर को समर्पित करते रहो, तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेगा तो निश्चित है कि उसके भीतर के विकार, उसके भीतर के जो गलत भाव हैं, गलत दृष्टि है, गलत विचार हैं, गलत सोच है, वो सारा की सारा समाप्त होते चले जाए। बाबा डोर हतो छड़ीना में कटी जावागी। हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को हमें सुधारना, तो हमें शिव महापुराण की कथा की शरणागति लेना पड़ेगी। हमें शिव की शरणागति ग्रहण करना। अब शिव की शरणागति कैसे ग्रहण कर सकते हो, तो उसमें तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, जबरदस्ती मार ठोक के माँ बाप भी नहीं बनते। कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मार मार के कहे, तो तुम उसको बाप मान लोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। जबरदस्ती मार मार कर, ठोक ठोक कर माँ बाप भी नहीं बनते। कोई तुमसे कहे कि मैं तेरी माँ हूं, मार ठोक कर कहे तो भी माँ नहीं बन सकती। जबरदस्ती मार ठोक कर माँ बाप नहीं बनते, जबरदस्ती मार ठोक कर गुरु नहीं बनते। आरती करो, हमारे चरण धोकर पियो, बस। मार ठोक कर गुरु भी नहीं बनता। मार ठोक कर माँ बाप नहीं बनते, मार ठोक कर गुरु नहीं बनता। और याद रखना, अपनी जिंदगी में कि मार ठोक कर कोई सत्संग में भी जाकर बैठ जाए, शिव महापुराण में जाकर बैठ जाए, तो उस पर सत्संग का असर भी नहीं होता। जबरदस्ती मत जा। पति से कह रही हो चलो कथा में चलो, और पति का मन ही नहीं है, तो क्यों लेकर आना? पत्नी से कह रहे हो चल कथा में चलो, और पत्नी का मन ही नहीं है, तो क्यों कथा में लाना? बेटे का मन ही नहीं है कथा में जाने का, और बेटे पर जबरदस्ती कर रही हो, तुझे तो कथा में चलना ही पड़ेगा। मन नहीं मतलब बेटी से जबरदस्ती कर दी, नहीं तुझे तो चलना ही पड़ेगा, कथा में तो आना ही पड़ेगा। नहीं, आप कथा सुनकर, आपके मन में शिव बसा हुआ है, आप कथा सुनकर जब यहां से जाओगे, आपको आपका खुद का मन करे तो कथा में जाओ। कई लोग आएंगे, उनको यहाँ पर चारों तरफ पड़ी हुई गंदगी भी दिखेगी। कई लोग आएंगे, उनको यहाँ चारों तरफ कुछ ना कुछ पड़ा हुआ दिखेगा। और कई लोग आएंगे तो उनसे माइक लेकर कोई पूछेगा कि तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है, तो वो कह देगी कि मुझे तो स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है। उसको कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं, क्योंकि वो ये कचरा देखने आई नहीं है, वो ये कचरा ढूंढने यहां नहीं आई, वो तो यहां महादेव को खोजने के लिए, मिट्टी में भी मेरे महादेव को खोज कर ले जाने के लिए। उसको यहाँ ना तो गंदगी नजर आ रही है, ना उसको गंदा दिख रहा है। लोगों ने कहा ठंड पड़ रही है, बिल्कुल कुकड़ रहे हो, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे आधी रात को, और तुम पूरे खुले मैदान में पड़े हुए हो। खुले मैदान, उसे शिव से मतलब, उसे शंकर से मतलब, उसे किसी और से मतलब है ही नहीं। मंदिर में जाकर भी अगर आप गंदगी देखोगे तो फिर महादेव से दूर हो जाओ। कहाँ गए थे? देवघर में बाबा के दर्शन करने गए थे। क्या हुआ?
बहुत लंबी लाइन लगी है। सीहोर वाला महाराज आया है कथा करने के लिए, 8 घंटे में दर्शन हो रहा है। 8 घंटे में दर्शन। सवेरे 4 बजे से लगी थी मंदिर में तो 10 बजे दर्शन हुए। अच्छा, सावन में हम दर्शन करने आते हैं, सावन में जल चढ़ाने आते हैं तो आधे घंटे में जल चढ़ जाता है, और यहाँ कथा में 8 घंटे में दर्शन हो रहा है। ऐसा हो क्या रहा है? कारण क्या है? उसका एक कारण है, सावन में जब हम जल चढ़ाने आते थे तो अर्घा में जल डालकर बाहर निकल जाते थे। कथा में बाबा तुम्हें अंदर तक बुलाकर दर्शन करा रहा है, इसलिए 8 घंटे लग रहे। इसलिए 8 घंटे लग रहा है। अंदर तक जाओगे, पहुंचोगे, और 8 घंटे लग रहे हैं, लगने दो, कोई कारण होगा। भगवान अपने दरवाजे पर तुम्हें इतने घंटे तक खड़े रहने का मौका दे रहा है, नहीं तो तुम 10 मिनट खड़े नहीं हो। 8 घंटे खड़ा रख रहा है, जरूर कोई बात है। तेरे पाँव में कोई तकलीफ होगी, तेरे कमर में कुछ कष्ट होगा। बाबा ने कहा मेरी लाइन में लग जा, नहीं तो डॉक्टर की लाइन में लगना पड़ेगा, इसलिए यहाँ लगे रहे, यहाँ लगे रहे। धीरे धीरे धक्का खाएगी, यहाँ टकराएगी, वहाँ टकराएगी, पीछे वाला धक्का देगा, आगे वाला पीछे करेगा। उतनी देर में मैं तेरा कमर का बैलेंस ठीक कर दूंगा, कमर का। और जब तू जल चढ़ाने के लिए अंदर आएगी, नीचे झुकेगी, एक दूध चढ़ना था महादेव पर, चढ़ेगा तुझ पर। जल चढ़ेगा महादेव पर, चढ़ेगा तुझ पर। पूरा आशीर्वाद देकर भेजूंगा, दूधो नहाओ पूतो फलो। और बाबा वैद्यनाथ जी कह रहे हैं घर पर जाकर तू दूध में नहीं नहाएगी, चाय बनाकर पी जाएगी, इसलिए यहीं से दूध में नहलाकर भेज रहा हूं। बाहर निकली पूरी साड़ी में, इधर कंकु, इधर चावल, इधर हल्दी, इधर मोली, साड़ी गीली, और ऐसी सिर पे पल्लू लेके ठंड में कहावती बाहर निकली। अब लोगों ने पूछा क्यों? तू तो दर्शन करने तो गई थी, पर मालूम क्या था कि वो भोला जब बाहर निकालता है तो अपने रंग में रंगा कर निकाल देता है। कहीं हाथ में रंग चिपक गया, कहीं कपड़े में रंग चिपक गया। बचा कुचा था तो दीवार से जाके टिक गई, तो पीछे से और चिपक गई। ले, बाबा ने अपने रंग में तुझे रंग कर, अपने रंग में रंग कर भेजा है कि जब तू जाएगी ऐसी ही अखंड सौभाग्यवती होकर रंग में रंगी रहेगी। ये मेरा वर है, वो शिव है। हम उसमें भेद ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि कथा के पंडाल में कचरा कहाँ पड़ा है। हम ढूंढ रहे हैं कि कथा के पंडाल में किसको अव्यवस्था हो रही है। हम ढूंढ रहे हैं कि मंदिर में जाले कितने लग रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि मंदिर में गंदगी कितनी हो रही है। तुम वो ढूंढने में रह गए और मेरा बाबा तुमसे छूट गया। कोई आया था दिल से कथा सुनने, उसने कुछ नहीं देखा, उसने तो अपनी पन्नी बिछाई, कचरा पड़ा था अपनी जगह, वो बैठ गया, कथा सुनी, वहीं की मिट्टी। लोग कह रहे कचरा पड़ा है, गंदगी हो रही है। उसने कहा गंदा तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि में जो पीला चश्मा लगाता है उसे पीला दिखता है, काला लगाता है उसे काला दिखता है, नीला लगाता है उसे नीला दिखता है, लाल लगाता है उसे लाल दिखता है, और जिसके नेत्र पर शिव पुराण का चश्मा चढ़ा होता है उसे केवल शिव ही दिखता है, दूसरा दिखता ही नहीं। ये तो चश्मे की बात है ना भाई। कोई संसार में ढूंढता दौलत, कोई संसार में ढूंढता शोहरत। कोई संसार में आकर दौलत ढूंढ रहा है, कोई संसार में आकर शोहरत ढूंढ रहा है, पर कोई शिव का भक्त ऐसा होता है, कोई संसार में आकर ढूंढता दौलत, कोई संसार में आकर। बुरा वक्त आता है, पर उस बुरे वक्त को टालने का थोड़ा प्रयास तुम करो।
बुरे वक्त को टाल नहीं सकते तो उस समय को निकालने का प्रयास करो। एक बात आपसे पूछें, एक गुंडा, बदमाश, बहुत गंदा आदमी, कोई गंदा व्यक्ति, कोई गुंडा बदमाश तुम्हारे पास आकर आवाज लगाकर बोले, ला तेरी गाड़ी दे तो जरा, मैं आ रहा हूं काम से। ला गाड़ी दे, मेरे को जाना है, थोड़ा काम से आ रहा हूं। तुम क्या करोगे? दोगे कि नहीं दोगे? अरे जम के तो बोलो, बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है, ये बदला लिए बिना नहीं मानेगा, पछीट पछीट के मारेगा तुमको। अब तुम करोगे क्या कि भैया क्या कहोगे? जम के तो बोलो, जा। बहुत बड़ा गुंडा बदमाश, बहुत बेकार व्यक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हें धमकाकर जम के ले जा, जरा गाड़ी दे, मेरे को आना है, काम से जा रहा हूं, ला दे गाड़ी जरा। ओ पहले तो उसको देख के तुम्हारे हाथ पैर फूल गए, राम जी कहां से आ गया गाड़ी। अब गंदा व्यक्ति आया है, बुरा व्यक्ति आया है, बदमाश व्यक्ति आया है, गुंडा आया है और तुमसे गाड़ी मांग रहा है और तुम गाड़ी नहीं देना चाहते, नहीं दोगे।